गुड आफ्टरनून, हेलो एवरीवन, क्या हाल है? बढ़िया, सब मजे में? चलिए, जैसा कि पिछला चैप्टर हमने फंक्शन कवर किया था, मैं कौन हूं आप लोग जान ही चुके होंगे। अब तक नहीं जानते तो एक बार फिर से मैं अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको देता हूं। इन शॉर्ट, माई सेल्फ एनएस सर, निखिल श्रीवास्तव, शॉर्ट में एनएस सर बोलते हैं बच्चे कोटा में हमें अच्छे से, ठीक है। और मैं मोशन में एचओडी मैथमेटिक्स हूँ। मैं यहाँ पे किस लिए प्रस्तुत हूँ? मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं एक आपके लिए क्रैश कोर्स लेकर के आया हूँ 2021 फैब को टारगेट करते हुए, ठीक है। मैथ्स का क्रैश कोर्स है, 30 डेज का क्रैश कोर्स है, 30 लेक्चर्स का क्रैश कोर्स है, नॉट 30 डेज का क्रैश कोर्स है, ठीक है। सारी चीजें हम लोग एक लेक्चर में कवर करेंगे। जैसे कि कल अपन ने फंक्शन को कवर किया, फंक्शन में कई सारे क्वेश्चंस को कवर करा और मैंने आपसे बोला था कि इसके प्रीवियस ईयर को वर्कआउट करिएगा। तो विदाउट टाइम वेस्टिंग लेट्स बिगिन विद द नेक्स्ट चैप्टर, एंड द नेक्स्ट चैप्टर इज व्हाट? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर है, ये जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये चैप्टर एडवांस के लिए थोड़ा सा बेटर माना जाता है एज कम्पेयर टू मेंस, बट ये नहीं बोल सकते कि मेंस में ये चैप्टर नहीं आता है। दूसरा पॉइंट ध्यान रखिएगा, इस चैप्टर के अंदर एक और एडवांटेज है कि ये चैप्टर डायरेक्टली ना पूछा जा करके क्या पूछा जाता है, इसके सप्लीमेंट्री मतलब एप्लीकेशन पार्ट बहुत सारा आता है इसमें। डायरेक्ट भी पूछते हैं, ये नहीं बोल सकते कि नहीं पूछते, इतने सारे पेपर होने ऑब्वियस सी बात है, आईटीएफ पूछा ही जाएगा। तो विदाउट वेस्टिंग टू मच टाइम लेट्स बिगिन विद द चैप्टर विद अ प्रॉपर होप। करेक्ट है? तो कंसंट्रेशन लेवल हाई होना चाहिए, लाइक का बटन दबता रहना चाहिए, शेयर का बटन दबता रहना चाहिए, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं वो यहाँ पे प्रेजेंट होने चाहिए हमारे साथ। तो लेट्स बिगिन विद द चैप्टर एंड द फर्स्ट ग्राफ। कितने ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं? 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे पास अवेलेबल है। पहला कौन सा है? साइन इनवर्स एक्स का अवेलेबल है। करेक्ट है? साइन इनवर्स एक्स की डोमेन क्या होती है? -1 से 1। साइन इनवर्स एक्स की रेंज क्या होती है? -π/2 से π/2। सबको याद होनी चाहिए प्रॉपर चार्ट बन करके। अगर आपके पास नोट्स हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो इनको शॉर्ट नोट्स की तरह आप इसकी स्क्रीनशॉट लेकर के कंपाइल करके एक जगह पे समराइज कर लीजिए। ग्राफ इसका आपको पता है, फंक्शन ऑड होता है, नॉन डेरिवेबल होता है -1 1 पे, ठीक है। कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ आता है, ये बीच में काला धब्बा लग गया, कुछ है नहीं इसके अंदर, ठीक है। डोमेन क्या होगी इसकी? -1 से 1 कॉस इनवर्स एक्स की डोमेन होती है, रेंज 0 से π। शॉर्ट में रिवाइज करा रहा हूँ। ग्राफ पीछे वाला ग्राफ होता है ऊपर की तरफ दुआ मांगता हुआ हाथ, ऊपर की तरफ दुआ मांगता हुआ हाथ, ठीक है। आगे वाला ग्राफ क्या होता है? नीचे की तरफ दुआ मांगता हुआ हाथ, नीचे की तरफ दुआ मांगता हुआ हाथ, झुक करके, जैसे हम लोग बैठते हैं ना ऐसे, उस तरीके से। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक। तीसरा आता है tan इनवर्स एक्स, डोमेन ऑल रियल, ठीक है प्यारे बच्चों। रेंज -π/2 से π/2, रेंज -π/2 से π/2, क्लियर। ग्राफ कैसा होता है? सांप का मुंह, फन उठाया हुआ सांप, -π/2 से π/2। सांप कैसा है? फन उठाया, ऊपर की तरफ बैठा हुआ, ठीक है। नेक्स्ट आता है कॉसिक इनवर्स एक्स का ग्राफ। कॉसिक इनवर्स एक्स डोमेन -1 से छोटा, 1 से बड़ा, रेंज -π/2 से π/2 एक्सेप्ट 0 नहीं होना चाहिए। ग्राफ -π/2 0 π/2, 1 की वैल्यू π/2 पे। ग्राफ इस तरीके से आता है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए अच्छे से, नहीं याद है तो ग्राफ इनके अच्छे से याद होने चाहिए आपको, ठीक है। सेकंड इनवर्स एक्स सिमिलरली, डोमेन -1 से छोटा, 1 से बड़ा, रेंज 0 से π एक्सेप्ट π/2, ठीक है। ग्राफ कैसा है इसका? ऊपर की तरफ जाता हुआ ये, और 1 से लेकर के π/2 की तरफ जाता हुआ ग्राफ। नेक्स्ट आता है हमारा कॉट इनवर्स एक्स। कॉट इनवर्स एक्स डोमेन ऑल रियल, कॉट इनवर्स एक्स रेंज 0 से π। क्लियर है? सब चीजों को ध्यान से देखना। तो 0 से π/2, और ग्राफ कैसा है? सांप है, नीचे की तरफ झुका हुआ, नीचे की तरफ झुका हुआ सांप, ठीक है। डिक्रीजिंग फंक्शन के फॉर्मेट में। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात भी हम लोग इसमें करते हैं आईटीएफ में, ठीक है। कुछ चीजें हैं ध्यान से। फर्स्ट क्वाड्रेंट इज कॉमन। अब इसको थोड़ा सा एनालाइज करेंगे अपन, तो एनालाइज करके 4 टाइप का फॉर्मेट देते हैं आपको कि 0 π/2, ठीक है, पाई और माइनस का π/2। अगर आप चारों ग्राफ को देख रहे होंगे तो आपको चारों ग्राफ में एक चीज कॉमन दिख रही होगी। जैसे साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ है, तो या तो 0 से π/2 में वैल्यू दे रहा है, या तो 0 से π/2 दे रहा है, या फिर -π/2 से 0 दे रहा है। 0 से π/2 कब दे रहा है? जब ये पॉजिटिव है, ठीक है, ग्रेटर देन 0 है, और -π/2 से 0 कब दे रहा है? जब ये निगेटिव है, ठीक है। तो एनालाइज करते हुए यहाँ पे एनालाइज करूँ इस जगह पे, तो अगर हमारा इनपुट पॉजिटिव था तो साइन इनवर्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में बैठा होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब 0 से π/2। और अगर हमारा इनपुट नेगेटिव है तो साइन इनवर्स फोर्थ क्वाड्रेंट में बैठा होगा। लेकिन इसको फोर्थ क्वाड्रेंट कैसे बोलेंगे? इसको फोर्थ क्वाड्रेंट बोलेंगे हम लोग, ये सारा एंगल तो हम एंटी क्लॉकवाइज कंसीडर कर रहे हैं, लेकिन ये वाला एंगल कैसे कंसीडर करें? क्लॉकवाइज कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है।
इसी तरीके से आप सारे ग्राफ को एनालाइज करेंगे तो मैं यहाँ पे आपको कंक्लूजन निकाल के दे रहा हूँ, बेटा ध्यान से देखना क्या है वो कंक्लूजन। वो कंक्लूजन ये है कि अगर हमारा इनपुट पॉजिटिव है, ध्यान से समझना बेटा, ठीक है, अगर हमारा इनपुट पॉजिटिव है, इनपुट पॉजिटिव है, इनपुट पॉजिटिव है, इनपुट पॉजिटिव है, ठीक है, इनपुट नेगेटिव है, इनपुट नेगेटिव है, ठीक है, तो अगर हमारा इनपुट पॉजिटिव है तो सारे के सारे आईटीएफ वाले फंक्शंस फर्स्ट क्वाड्रेंट में आंसर देंगे। कौन कौन? साइन इनवर्स, ऑल लिख देता हूँ ज़्यादा बेटर रहेगा इंस्टेड ऑफ की राइटिंग साइन एंड कॉस, ठीक है। तो जितने भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो सारे के सारे यहाँ पे आंसर दे रहे होंगे। क्या मतलब है इसका? जैसे मैं आपसे बोलूँ कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 17/20, तो 17/20 डोमेन में है कि नहीं है? बिल्कुल है। आंसर कहाँ से आएगा? 0 से π/2 के बीच में आएगा। मैं आपसे बोलूँ कॉट इनवर्स 27 की वैल्यू बताओ, कॉट इनवर्स 27 इनपुट क्या है? पॉजिटिव है, वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आएगी? 0 से π/2। बेटा इसमें रेंज ऑफ बाउंडनेस को बहुत अच्छे से कवर करना चाहिए आईटीएफ के अंदर, ऐसा मेरा पर्सनल मानना है। इससे आपको एडवांटेज क्या होती है? आपको कई क्वेश्चन में एनालिसिस नहीं करना पड़ता, सीधे हमारा आंसर आ जाता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर साइन इनवर्स का इनपुट नेगेटिव था तो आंसर कहाँ से आया था? 0 से -π/2, यानी कि अगर इनपुट नेगेटिव था तो साइन इनवर्स फोर्थ क्वाड्रेंट में बैठेगा, इनपुट नेगेटिव था तो कॉसिक इनवर्स भी फोर्थ क्वाड्रेंट में बैठेगा, और इनपुट अगर नेगेटिव था तो टेन इनवर्स भी फोर्थ क्वाड्रेंट में बैठेगा, टेन इनवर्स भी फोर्थ क्वाड्रेंट में बैठेगा। इसी तरीके से मैं बोलता हूँ इनपुट अगर नेगेटिव है तो कॉस इनवर्स सेकंड क्वाड्रेंट में बैठेगा, ठीक है, सेकंड इनवर्स भी सेकंड क्वाड्रेंट में बैठेगा, और कॉट इनवर्स भी सेकंड क्वाड्रेंट में बैठेगा, ठीक है। कुछ नया समझ में आया तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछता हूँ बेटा जरा वैल्यू बताओ कॉट इनवर्स माइनस का √3 की। अब मैंने आपसे पूछा कॉट इनवर्स माइनस का √3, तो आप बोलोगे सर इनपुट कहाँ है? निगेटिव है, इनपुट कहाँ है? निगेटिव है, तो जो आंसर आ रहा होगा उसको हम लोग ऐसे लिख देंगे, पाई में से माइनस कर दो इसके पॉजिटिव की वैल्यू। किसकी वैल्यू? कॉट इनवर्स √3। कॉट इनवर्स √3 कितना होता है? π/6, करेक्ट है। तो पाई माइनस π/6, अल्टीमेटली आंसर आ गया 5π/6। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? कंफर्टेबल एवरीवन? तो ये एक चार्ट है, इस चार्ट से ये कहता है कि जो भी आईटीएफ आंसर देगा या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट से देगा, या तो सेकंड से देगा, या तो फोर्थ से देगा, थर्ड से कोई भी आंसर नहीं आता है कभी भी। यानी अगर आप कभी भी आईटीएफ का आंसर निकालें तो आंसर या तो 0 से π के बीच में आएगा या फिर -π/2 से 0 के बीच में आएगा, इसके अलावा कोई आंसर नहीं आएगा। यानी कि कंप्लीट आईटीएफ की अगर मैं आपसे पूछूं रेंज क्या है तो आप बोलोगे सर कंप्लीट आईटीएफ की जो रेंज है वो कहाँ से शुरू हो रही है? -π/2 से शुरू हो रही है, और कहाँ पे खत्म हो रही है? पाई पे खत्म हो रही है। कंप्लीट आईटीएफ की रेंज अगर कोई हमसे पूछे तो कंप्लीट आईटीएफ की रेंज ये है, कंप्लीट आईटीएफ रेंज। होपफुली मैं अपनी बात बता पाया हूँ अच्छे से आपको, ठीक है। अब इसने कुछ पॉइंट ले रखे, फर्स्ट क्वाड्रेंट इज द कॉमन टू द रेंज ऑफ द ऑल द इनवर्स फंक्शन रेंज, थर्ड क्वाड्रेंट इज नॉट यूज इन द इनवर्स फंक्शन, ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट इज यूज इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जैसा मैंने बताया -π/2 से 0। नो इनवर्स फंक्शन इज पीरियोडिक। कॉमन सी बात है, इनवर्स फंक्शन पीरियोडिक नहीं हो सकते, क्योंकि अगर इन्वर्टेबल फंक्शन है तो वो किसी भी सूरत में मैनी वन नहीं होगा, और अगर मैनी वन नहीं है तो वो पीरियोडिक कभी नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन है, आइए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो उसने क्या बोला हुआ आपसे? उसने आपसे बोला है कि tan ऑफ cos इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/√3। कुछ नहीं करा जाता बेटा, इसमें चुपचाप वैल्यू रखी जाती है। tan ऑफ, आइए cos इनवर्स हाफ, क्या बोला मैंने? cos इनवर्स हाफ। हाफ किस क्वाड्रेंट में है? हाफ इनपुट कैसा है? पॉजिटिव। पॉजिटिव है तो आंसर किससे आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट से। यानी आंसर कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए? 0 से π/2। अब मुझे बताइए cos थीटा की वैल्यू हाफ कब हो सकती है? cos थीटा की वैल्यू हाफ कब होती है? cos थीटा की वैल्यू हाफ होती है π/3 पे, करेक्ट। आइए tan इनवर्स माइनस का 1/√3। तो सबसे पहले हमने अंदर की बात करी, क्या लिखा है? -1/√3। माइनस इनपुट है, इनपुट कैसा है? निगेटिव। अगर tan इनवर्स का इनपुट निगेटिव है तो आंसर किस क्वाड्रेंट से आएगा? इनपुट निगेटिव था तो आंसर किस क्वाड्रेंट से आना चाहिए? फोर्थ क्वाड्रेंट से। किस डायरेक्शन में? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो -1/√3 इनपुट निगेटिव, इनपुट निगेटिव, आंसर निगेटिव में आएगा। तो हमने इसको ऐसे लिखा प्लस ऑफ, माइनस लिख दिया। क्यों? क्योंकि हम क्लॉकवाइज ऑब्जर्व कर रहे हैं। निगेटिव को भूल जाओ। अब आंसर बोलो। tan इनवर्स 1/√3, tan इनवर्स 1/√3 मतलब π/6, करेक्ट है। अल्टीमेटली कितना आ गया? इसको सिंप्लीफाई किया तो ये बन गया tan ऑफ π/3 माइनस का π/6, फाइनली आ गया tan ऑफ π/6। tan ऑफ π/6 दैट विल बी कम आउट टू बी 1/√3। यानी फाइनल आंसर हमारा क्या आया? 1/√3, ठीक है। चलिए तो ये अपना सेकंड क्वेश्चन ले रहे हैं अपन, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रखा है उसने कि अल्फा दे रखा है, बीटा दे रखा है, और आपसे अल्फा माइनस बीटा की बात कर रहा है।
तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं, साइन 10 कॉस 10। तो अपन कॉस में निकाल लेते हैं क्योंकि ऑलरेडी कॉस में डाटा दे रखा है। तो अपन ने क्या किया यहाँ से, अल्फा माइनस बीटा को निकालने के लिए हम लोगों ने यूज़ किया कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा का। किसका यूज़ किया बेटा, कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा का। फॉर्मूला लगा दिया, कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। ठीक है, अब बात आती है इसके बाद क्या आती है भाई, इसके बाद बात आती है कि हम ये वैल्यूज कहाँ से लाएंगे। तो भाई देखो, एक डाटा उसने आपको दिया हुआ है, ठीक है, हमारे उसको यूज़ करने जा रहे हैं यहाँ पे। तो अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे इस इक्वेशन से, तो आपके पास कॉस अल्फा की वैल्यू आएगी 3/5, कॉस अल्फा की वैल्यू आएगी 3/5। ठीक है, इस तरीके से नीचे वाले से ऑब्जर्व करेंगे तो टेन बीटा की वैल्यू आएगी 1/3, टेन बीटा की वैल्यू क्या आएगी 1/3। ठीक है, अब हमें कॉस अल्फा और टेन बीटा की वैल्यूज को यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो कॉस अल्फा अपने पास आ जाएगा 3/5, कॉस बीटा निकालना है अपने को। टेन बीटा अगर 1/3 है तो कॉस बीटा हो जाएगा 3/√10। ठीक है, 3/√10 प्लस साइन अल्फा अपने पास ऑलरेडी पता है, कॉस अल्फा 3/5, तो साइन अल्फा हो जाएगा बेटा 4/5। आ रहा है समझ में ना प्यारे बच्चों, ध्यान दो, लाइक करो, शेयर करो, ओके, कमेंट करो जो भी आपको डाउट लग रहा हो। टेन बीटा 1/3 है तो साइन बीटा की बात करते हैं। तो टेन बीटा अगर 1/3 है तो साइन बीटा हो जाएगा 1/√10। थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं, तो व्हाट आई गेट इट ओवर हेयर, 9 4 13, 13/5√10, 13/5√10। ठीक है, 13/5√10। तो अपने पास एक्चुअली में जो एनालिसिस करके आया वो क्या आया, तो अपने पास जो एक्चुअली में आया बेटा वो आया कि अल्फा माइनस बीटा इज नथिंग एल्स कॉस इनवर्स, ठीक है, 13/5√10। शायद ये मेंस का क्वेश्चन है, इसे ध्यान से देखना, मेंस का क्वेश्चन है शायद, ये लास्ट ईयर ही शायद आया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे ध्यान नहीं है, या तो लास्ट ईयर आया है। ऑनलाइन का ही मैंने पेपर उठाया सीधे डायरेक्टली। cos इनवर्स 13/5√10, तो वी डोंट हैव 13/5√10, वी हैव 9/5√10। ओके भाई, और अपने पास है 13/5√10। तो एक काम करो, इससे साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर दो। तो यहाँ से अगर मैं अल्फा माइनस बीटा साइन इनवर्स में मांगूंगा तो साइन इनवर्स में आ जाएगा तुम्हारा जो चाहिए, कितना, 9/5√10, 9/5√10। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो करेक्ट आंसर आएगा वो आंसर आ जाएगा ए। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा, आंसर ए। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक ये क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअली क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, जो अपन ने पढ़ा उसको रेंज और डोमेन को हमें आईटीएफ की ग्राफ, तीन चीजें बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर पिक्चर होनी चाहिए। मतलब आप रात में सो रहे हैं 3 बजे, कोई झापड़ मार के ऐसे बोले कि मेरा सेक इनवर्स का ग्राफ बना दो, कॉसेक इनवर्स का ग्राफ बना दो, डोमेन बता दो, रेंज बता दो, तो आप इमीडिएटली बता दो। ठीक, आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो उसने आपको एक डाटा इक्वेशन दे रखी है, 3 वेरिएबल। पहली चीज तो ध्यान रखना, इन पर 4 वेरिएबल है। अगर आपके पास इक्वेशन एक, नंबर ऑफ वेरिएबल्स ज्यादा हैं, अगर आपके पास इक्वेशन एक और नंबर ऑफ वेरिएबल्स ज्यादा हैं, तो ये चीज आपको अच्छे से ध्यान रखनी है, कुछ ना कुछ तो सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा, तो अपने कुछ ना कुछ तो सेटिंग करनी पड़ेगी। तो अपन क्या कर रहे हैं, आइए उसको समझते हैं यहाँ पे। ठीक है, केयरफुली, साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स वाई प्लस कॉस सेक इनवर्स जेड फलाना दिमाग का, तो अपन को उधर वाले को जरा ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, ये लिखा हुआ है साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, नेक्स्ट लिखा हुआ था प्लस का कॉस इनवर्स वाई, नेक्स्ट लिखा हुआ है प्लस का सेक इनवर्स जेड। ठीक है, राइट साइड पे क्या बैठा हुआ है, विच इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, इसको मैं परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाह रहा हूँ थोड़ा। ठीक है, एक चीज याद रखना, ये √2√π तक ही है खाली, टी पे रूट नहीं है। ठीक है, कैलकुलेशन टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ी सी। तो ये टी माइनस का टी स्क्वायर सॉरी, और माइनस का 2π का रूट टाइम्स ऑफ टी, ठीक है, प्लस का कुछ करूंगा मैं, और प्लस का 3π ऑलरेडी दे रखा, तो कुछ सब्ट्रैक्ट कर दूंगा मैं इसमें से। ठीक है, तो बेटा इस पे देखना, मैं इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहता हूँ। तो अगर मैं इस पे परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहता हूँ तो मैं इसमें कुछ ऐड करूंगा, कुछ सब्ट्रैक्ट करूंगा। तो क्या ऐड करूंगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसको 2 से डिवाइड कर दूं, तो π/2 आ गया, तो अल्टीमेटली बन जाएगा π/4। चेक करना, नहीं सॉरी, π/2 ही बनेगा। ठीक है, π/2 बन गया। और अगर π/2 मैंने यहाँ पे ऐड किया है, π/2 मैंने यहाँ पे ऐड किया है, तो मैं π/2 यहाँ पे सब्ट्रैक्ट भी करूंगा। ठीक है, तो क्या बना अपने पास इक्वेशन फाइनली, तो अपने पास फाइनली जो एक्सप्रेशन आई है वो एक्सप्रेशन आई है साइन इनवर्स एक्स प्लस का कॉस इनवर्स वाई प्लस का सेक इनवर्स जे
मेरे धीर गंभीर ध्यान से देखना, तो ये आ जाएगा टी माइनस का कितना आया, रूट पाई बाई 2। करेक्ट है, चेक कर लेना मिस्टेक ना हो रही कहीं। रूट पाई बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस का 3 पाई माइनस पाई बाई 2, तो 3 पाई माइनस पाई बाई 2 5 पाई बाई 6, 5 पाई बाई 2 सॉरी। ठीक, अब जो मैं करने जा रहा हूं उसको बोलते हैं बाउंडनेस कंसेप्ट। क्या करने जा रहा हूं, बाउंडनेस कंसेप्ट। तो देखो ये दुनिया में हमेशा 5 पाई बाई 2 से बड़ा होगा, ठीक है। ये दुनिया में हमेशा पाई बाई 2 से छोटा होगा, ये दुनिया में हमेशा पाई से छोटा होगा, ये दुनिया में हमेशा पाई से छोटा होगा। तो इन तीनों का सम पाई प्लस पाई 2 पाई प्लस पाई बाई 2, तो ये पूरा सम हमेशा 5 पाई बाई 2 से कम होगा और ये 5 पाई 2 से ज़्यादा है। तो भाई एक कह रहा है कि मैं ज़्यादा हूँ, एक कह रहा है मैं कम हूँ, तो क्या एक्चुअली में होल्ड कर रहा होगा, इक्वलिटी होल्ड करेगी। अब इक्वलिटी होल्ड करेगी तो टी की वैल्यू कितनी आ रही होगी, रूट पाई बाई 2 आ रही होगी, ठीक है। टी की वैल्यू साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, पाई बाई 2, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ रही होगी, 1 आ रही होगी। ऐसे वाई की वैल्यू कितनी आ रही होगी, -1 आ रही होगी। क्यों, क्योंकि कॉस इनवर्स वाई को अपन पाई लिख रहे हैं। ऐसे जेड की वैल्यू भी कितनी आ रही होगी, -1 आ रही होगी। अब इन तीनों वैल्यू को उठाओ, इन तीनों वैल्यू को उठाओ और इसमें चिपकाते जाओ, ठीक है। tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स वाई, tan इनवर्स जेड, tan इनवर्स चुन्नू मुन्नू। तो tan इनवर्स एक्स, एक्स कितना है 1, tan इनवर्स 1 पाई बाई 4, ठीक। tan इनवर्स वाई, वाई कितना है माइनस, tan इनवर्स -1 माइनस पाई बाई 4, माइनस पाई बाई 4, ठीक है। प्लस चेक कर लेना मिस्टेक ना हो रही कहीं, ठीक है। प्लस अब tan इनवर्स रूट 2 पाई बाई टी, टी कितना है पाई बाई रूट 2, tan इनवर्स 1 हो जाएगा, tan इनवर्स 1 मतलब कितना आ गया, पाई बाई 4। तो अल्टीमेटली उत्तर कितना आ गया, उत्तर 0। तो व्हाट इज योर आंसर, आंसर इज 0, ठीक है। क्लियर। तो ये अपन ने कुछ कुछ बेसिक इलस्ट्रेशन दी किस तरीके से हमें आईटीएफ के बाउंडनेस को पकड़ते हुए क्वेश्चन को प्रोसीड करना है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज की, किसकी भी, प्रॉपर्टीज ऑफ आईटीएफ, ठीक है। अपने को मेजर जो प्रॉपर्टीज पता है, एक तो ये होती है, ठीक है, एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स, ठीक है। ये एक्स कब होता है, एक प्रॉपर्टी ये जो हम यहाँ पे हैंडल करने जा रहे हैं। तो दुनिया में कुछ जो है साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स हमेशा एक्स होगा, जो भी इसकी अंदर वाले की डोमेन है। अंदर वाली डोमेन क्या है, -1 से 1 ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आएगा पाई बाई 4 पे। सेम सबके लिए होता है, कॉस इनवर्स एक्स भी एक्स के बराबर होगा। मतलब इनवर्स अगर अंदर है तो आंसर एक्स आएगा, इनवर्स अगर अंदर है तो आंसर एक्स आएगा अपनी डोमेन में, अपनी डोमेन में। सबके ग्राफ y इक्वल्स टू एक्स बनेंगे अपनी डोमेन में, अपनी डोमेन में, अपनी डोमेन में, अपनी डोमेन में। देख लो कॉसिक ऑफ कॉसिक इनवर्स एक्स है, ये भी एक्स होगा, कब होगा, जब अपनी डोमेन में। तो देखो अगर मैं इसकी ग्राफ की बात करूं तो -1 से बड़े में, 1 से बड़े में ये एक्स लाइन पे जा रहा है और -1 से छोटे में ये एक्स लाइन पे जा रहा है। क्लियर, ठीक। दीज फंक्शन आर इक्वल टू आइडेंटिटी फंक्शन, याद रखना, दीज फंक्शन आर इक्वल टू आइडेंटिटी फंक्शन इन देयर होल डोमेन विच मे और मे नॉट बी रियल, डिपेंड करेगा। आइडेंटिटी फंक्शन है क्यों, क्योंकि जो इनपुट है अगर मैं इसको y की तरह ट्रीट करूं तो क्या लिखा है, y इक्वल्स टू एक्स लिखा है। और y इक्वल्स टू एक्स कैसा फंक्शन होता है, y इक्वल्स टू एक्स लिखा है, और y इक्वल्स टू एक्स का मतलब है जो इनपुट है वही आउटपुट है। तो ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है। सिंपल सा एक क्वेश्चन दिया है, फटाफट देखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो इसको हम लोग थोड़ा सा ध्यान रखने, दो तरीके से मैं नाम देता हूँ, एक चिंटू और एक बबलू। तो आप चाहो तो इसको ध्यान रखना। ये करेक्ट है, क्या है ये, कि अगर इनवर्स अंदर है, मैं जो बोल रहा हूँ उसको समझना, इनवर्स अंदर है, अगर इनवर्स अंदर है तो जो इनपुट है वही आउटपुट होगा। अगर कंपोजिट फंक्शन में इनवर्स अंदर है तो जो इनपुट है वही आउटपुट होगा, प्रोवाइडेड वो डिफाइंड हो रहा हो, कौन, अंदर वाला इनवर्स। क्लियर। तो देखिए इस क्वेश्चन पे आते हैं, इनवर्स अंदर है कि बाहर है, अंदर है। कॉट इनवर्स की डोमेन ऑल रियल, तो यानी कि इस पूरे की वैल्यू बताओ, कॉट ऑफ कॉट इनवर्स 3 पाई बाई 4, कॉट ऑफ कॉट इनवर्स 3 पाई बाई 4। अरे मेरे बच्चों ध्यान से, इनवर्स अंदर, इनवर्स अंदर तो जो अंदर था वही कूद जाएगा डायरेक्टली, यानी क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कॉसिक ऑफ कॉट इनवर्स 3 पाई बाई 4, तो 3 पाई बाई 4 आ गया। कॉसिक 3 पाई बाई 4, कॉसिक 3 पाई बाई 4, कॉसिक 3 पाई बाई 4, बहुत शानदार बात, √2, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है, प्रॉपर्टी इसी का सब्स्टिट्यूट, मतलब इसी का सेकेंडरी पार्ट, ठीक है। अब की बार हम जो बात करें उसकी बात करें, एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स, ठीक है, इज इक्वल्स टू जो भी फंक्शन बन जाए,
एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स की हम बात कर रहे हैं। पिछली बार क्या था, इनवर्स अंदर था तो डायरेक्ट कूद रहा था, अब की बार क्या है, इनवर्स बाहर है। अगर इनवर्स बाहर है तो ये कूदता नहीं है, ये नाचता है, करेक्ट है। तो साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स होता है कब, जब माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। इसके अलावा क्या होता है, तो ये ब्रांचेज है उसकी, वाई इक्वल्स टू एक्स, पाई माइनस एक्स, एक्स माइनस टू पाई, माइनस पाई माइनस। थैंक यू प्यारे बच्चों, आप सबका स्नेह और प्रेम हमें जिस तरीके से मिल रहा है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि आप सबको पता है कि हम जेई मेंस 2021 के लिए क्रैश कोर्स ऑलरेडी ला चुके हैं, जिस क्रैश कोर्स को आप लोग देख रहे हैं। अब आपके लिए उस क्रैश कोर्स के साथ हम एक टेस्ट सीरीज भी लेकर के आ रहे हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन हम नीचे दे रहे हैं, जिस पे आप जाकर के क्लिक करके उसमें रजिस्ट्रेशन करा ले। ये टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री है आपके लिए, और इसमें फटाफट रजिस्ट्रेशन करा ले, जिससे आपको जिस तरीके के एनटीए ने पैटर्न चेंज किया उस पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको टेस्ट मिलते रहे और आप अपना अच्छे से एनालिसिस कर सकें। ठीक है, एक्स टू पाई प्लस एक्स। अब होता क्या है कि कई बच्चे इस चीज को तो याद नहीं रखते हैं, तो इसके लिए मैंने एक ट्रिक बना रखी है। क्या बना रखी है, ट्रिक बना रखी है। ठीक है, क्या है वो ट्रिक, आइए देखते हैं। जरा सारे ग्राफ को आप ध्यान से ऑब्जर्व करो। तो y इक्वल्स टू एक्स, y इक्वल्स टू एक्स माइनस टू पाई, y इक्वल्स टू एक्स प्लस टू पाई। ठीक है, फिर y इक्वल्स टू पाई माइनस एक्स, y इक्वल्स टू माइनस पाई माइनस एक्स। अगली वाली अगर मैं ब्रांच आपसे पूछता तो इसका नाम क्या आता, तो इसका नाम आता 3 पाई माइनस एक्स। इस वाली ब्रांच का नाम है, अगर आपसे पूछता, इस वाली ब्रांच का नाम पूछता आपसे, तो इस ब्रांच का नाम आता अपने पास माइनस 3 पाई और माइनस एक्स। ठीक है, क्योंकि सब पैरेलल लाइन चल रही है। ठीक, तो स्लोप तो सबका -1 रहेगा, फर्क किसमें आएगा, सिर्फ इस पे। तो अब होता क्या, हम लोग इतना ग्राफ तो बना ही नहीं सकते, तो इसके लिए हम लोग ने ट्रिक बना रखी है। क्या बना रखी है, ट्रिक बना रखी है। तो आइए हम उस ट्रिक को समझते हैं। ब्लू वालों को और रेड वालों को ऑब्जर्व करते रहिएगा, ब्लू वालों को और रेड वालों को ऑब्जर्व करते रहिएगा, और उसके बिहाफ पे जो मैं ट्रिक लिखने जा रहा हूँ उसको फील करिएगा। ठीक है, ट्रिक कि साइन इनवर्स साइन एक्स, कि भाई दो ही आंसर पॉसिबल है, या तो रेड वाला या तो ब्लू वाला। ठीक है, रेड वाला जो आंसर है, रेड वाला जो आंसर है उसका नाम देखते हैं ना, एक्स माइनस 0, एक्स माइनस 2 पाई, एक्स माइनस 4 पाई, एक्स प्लस 2 पाई, एक्स प्लस 4 पाई। तो बेसिकली ये होता है एक्स माइनस का 2n पाई। एन की वैल्यू 0 रखो, पहली ब्रांच आ गई। एन की वैल्यू 1 रखो, ये वाली ब्रांच आ गई। एन की वैल्यू -1 रखो, ये ब्रांच आ जाएगी। ठीक है, और दूसरा इसका आंसर होगा ब्लू वाला, पाई माइनस एक्स, 3 पाई माइनस एक्स, 5 पाई माइनस एक्स, माइनस पाई माइनस एक्स। तो अल्टीमेटली ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई माइनस एक्स। अभी जो भी रेड या ब्लू में आंसर होना चाहिए, जो भी रेड या ब्लू में आंसर होना चाहिए, वो होना चाहिए इसकी रेंज के बीच में। कहाँ से कहाँ तक, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में। यानी जो भी आंसर आना चाहिए किसको बिलोंग करना चाहिए, क्लोज ब्रैकेट माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में। आया कुछ समझ में, नहीं आया तो आपको ट्रिक की तरह इसको याद रखना, काम आएगा। अभी अब बताऊंगा कैसे काम आएगा। ठीक है, इसके स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, सेव करना है सेव करते रहिएगा, नोट्स बनाना है नोट्स भी बना सकते हैं आप। इनवर्स अगर अंदर, इनवर्स अगर बाहर है तो फंक्शन नाचेगा, जो आउटपुट है वो हमेशा एक्स नहीं होगा, वो नाचेगा। नाचेगा किसके अकॉर्डिंग, इन ट्रिक्स के अकॉर्डिंग। कैसे नाचेगा, इलस्ट्रेशन में देखते हैं। सेम कॉस में भी ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो कॉस इनवर्स कॉस एक्स हमेशा एक्स नहीं होता है, एक्स तब होगा जब एक्स 0 से पाई होगा। इसके अलावा क्या होगा, तो इस तरीके से ब्रांचेस आएंगी। इसकी भी एक ट्रिक जनरेट होती है। क्या ट्रिक जनरेट होती है, ये देखिए इसकी ट्रिक। अब थोड़ा सा आपको कंसेप्ट खुद यूज़ करना है कि मैं कॉस इनवर्स बाहर है, कॉस एक्स की बात करूंगा तो दो आंसर पॉसिबल हैं। ठीक है, ध्यान से देखना, या तो ये रेड वाला आंसर आएगा, या तो ये ब्लू वाला आंसर आएगा, या तो ये ब्लू वाले ब्रांचेस आएंगी। करेक्ट है, तो रेड वाली ब्रांच का नाम क्या होगा, ब्लू वाली ब्रांच का नाम क्या होगा, 2n पाई माइनस एक्स। रेड वाली ब्रांच का नाम क्या होगा, एक्स माइनस का 2n पाई। जो भी आंसर आना चाहिए वो आंसर किसको बिलोंग करना चाहिए, जो भी आंसर आना चाहिए किसको बिलोंग करना चाहिए, 0 से पाई के बीच में आना चाहिए। जो भी आंसर आना चाहिए किसके बीच में आना चाहिए, 0 से पाई के बीच में। क्लियर, कैसे आएगा अपन उसको इलस्ट्रेशन में समझेंगे। ग्राफ देख रहे हैं, ग्राफ से भी आप इंटरप्रेट कर सकते हैं, और नहीं ट्रिक समझ में आई तो भाई ग्राफ पे तो जाना ही पड़ेगा आपको। चलिए, ऐसे tan इनवर्स tan x है, इसकी भी ट्रिक होती है ग्राफिकली, अगर आपको दिख रहा होगा। ठीक, तो जो भी आंसर आएगा, या तो जो भी ब्रांचेज आएंगी, या तो x आएगी, या तो x माइनस प्लस पाई आएगी, x प्लस 2 पाई आएगी, x माइनस पाई आएगी, x माइनस 2 पाई आएगी, कुछ भी आएगी, जो भी आएगी वो ट्रिक क्या होगी इसकी, तो tan इनवर्स tan x
हमेशा आंसर क्या देता है, x माइनस का n पाई, क्योंकि 2, 3, 4, 1 सब यूज होते हैं। और जो भी आपका आंसर आ रहा होगा वो आंसर किसको बिलोंग करना चाहिए, वो आंसर बिलोंग करना चाहिए ओपन ब्रैकेट माइनस π/2 से π/2 के बीच में। जैसी साइन की ट्रिक थी, जैसी टेन की ट्रिक थी, वैसी कॉट की ट्रिक होती है। सेम x माइनस पाई, x माइनस 2 पाई, सेम एज कॉट, सेम एज टेन, सेम एज टेन इनवर्स 10x, या लिखना चाहो तो लिख लो इसको भी, ठीक है। तो अगर अपने पास इसकी ट्रिक की बात करूं मैं आपसे, तो इसकी ट्रिक क्या कहती है, इसकी ट्रिक कहती है कॉट इनवर्स कॉट x का भी आंसर x माइनस एन पाई होगा, और जो भी आंसर होना चाहिए वो आंसर किसको बिलोंग करना चाहिए, 0 से पाई के बीच में होगा, ठीक है। जो साइन की ट्रिक है, जो कॉस की ट्रिक है वही सेक के लिए होगी, मतलब जो कॉस इनवर्स कॉस एक्स की ट्रिक है वही सेक इनवर्स सेक एक्स की होगी, जो साइन इनवर्स साइन एक्स की ट्रिक है वही कॉसिक इनवर्स कॉसिक की ट्रिक होगी। बाकी मैंने ग्राफ दे रखे हैं, आप इनके स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं। ग्राफ इंटरप्रेट नहीं करना, रेंज आपको ध्यान रखनी खाली, इसकी रेंज में क्या नहीं आएगा, 0 नहीं आएगा, और इसकी रेंज में क्या नहीं आएगा, π/2 नहीं आएगा। अब जैसे एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन, टेन इनवर्स, हाँ भाई ध्यान से देखना, टेन इनवर्स 10 3π/4, इनवर्स बाहर है, तो जो आंसर आएगा वो आएगा x माइनस का n पाई, ठीक, x माइनस का n पाई। अब जो भी आंसर होना चाहिए, ये आंसर किसके बीच में होना चाहिए, सॉरी, जो भी आंसर होना चाहिए वो आंसर किसके बीच में होना चाहिए, तो वो आंसर होना चाहिए माइनस π/2 से π/2 के बीच में, माइनस π/2 से π/2 के बीच में। तो n की ऐसी वैल्यू ढूंढो ये माइनस π/2 से π/2 के बीच में आ जाए। तो ध्यान से देखो, अगर n को 0 रखा तो 3π/4 बना, π/2 से बड़ा हो गया। अगर n को 1 रखा तो 3π/4 माइनस पाई बना, माइनस π/4 बन गया, उस रेंज में आ गया। तो पुट n इज इक्वल्स टू 1, तो अल्टीमेट वैल्यू कितनी निकल के आ गई, माइनस का π/4। तो टेन वर्स 10 3π/4 की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का π/4। क्लियर। नेक्स्ट आता है साइन वर्स साइन 7। अब जैसे मैंने भी आपको बोला साइन वर्स साइन 7, तो देखो 7 को थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, इसमें क्या करा जाता है वो समझना, कौन से आंसर कैसे लिखा जाता है मैं आपको वो सब सिखा रहा हूँ, ध्यान से समझना, ठीक है भाई। तो इसके दो आंसर पॉसिबल थे, ठीक, क्या क्या आंसर पॉसिबल है, तो या तो इसका आंसर पॉसिबल होगा, ध्यान से ट्रिक देख लो जो मैंने बोला था, ये देखो, या तो आंसर आएगा x माइनस 2n पाई, या फिर आंसर आएगा 2n पाई माइनस एक्स, या तो x माइनस 2n पाई या 2n पाई माइनस एक्स, ठीक है। हाँ, तो अपन ने पहले वाले में बात करी, अगर मान लो तो अपने पास आंसर आना चाहिए x माइनस 2n पाई, 2n पाई, ठीक है। या फिर आंसर क्या आएगा, तो आंसर आएगा ऑड मल्टीपल ऑफ पाई 2n प्लस 1 पाई माइनस का x, ठीक। जो भी आंसर इन दोनों में होगा, कौन सा आंसर होगा, वो आंसर बिलोंग किसको करना चाहिए, तो वो आंसर बिलोंग करना चाहिए माइनस π/2 से π/2 के बीच में। किसे बिलोंग करना चाहिए, माइनस π/2 से π/2 के बीच में, ठीक है। तो देखिए 7 माइनस 2n पाई की बात कर रहे हो, ठीक, n की वैल्यू 1 रखो, n की वैल्यू 0 रखो, 7 उसके बीच में आएगा नहीं, ठीक है। तो इसको क्या करा जाता है ये वो सिखाता हूँ आपको। 7 को पकड़ो, ऐसे नंबर लाइन पे प्लॉट कर दो, ठीक है, 7 को पकड़ा आपने नंबर लाइन पे प्लॉट कर दिया। अब अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि 7, तो देखो 7 एक ऐसा नंबर होगा जो 2 पाई से बड़ा होगा, करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है, और 7 एक ऐसा नंबर होगा जो 3 पाई से छोटा होगा, ठीक। तो ये जो आंसर आएगा कि 2 पाई और 3 पाई की वजह से आया होगा, यानी हमने क्या किया है, n की वैल्यू 1 रख दी, तो अपने पास आंसर आया 7 माइनस 2 पाई, या फिर आंसर आया 3 पाई माइनस 7। अब हम अप्रॉक्सीमेटली चेक करेंगे कि इन दोनों में से कौन सी वैल्यू है जो इस इंटरवल में लाई करेगी, कहाँ से कहाँ तक, माइनस π/2 से π/2 के बीच में लाई करेगी, ठीक है। 2 पाई मतलब 6 पॉइंट समथिंग, 7 माइनस 2 पाई मतलब पॉजिटिव वैल्यू आएगी कुछ भी, और π/2 से छोटी आ रही होगी 3 पाई माइनस 7, 3 पाई मतलब 9 पॉइंट समथिंग, तो 2 पॉइंट समथिंग जो इससे बड़ी, यानी ये रिजेक्ट हो गया और ये एक्सेप्ट हो गया। हमारा आंसर क्या है, इसका करेक्ट आंसर 7 माइनस का 2 पाई। क्या मेरी बात समझ में आ गई अच्छे से, पक्का क्लियर हुआ, कैसे हम ट्रिक यूज कर रहे हैं समझ में आ रहा है। तो आपको ये देखना है वो नंबर किसी, मतलब हम n की वैल्यू रखते थोड़ी रह जाएंगे, हम तो ये चेक करेंगे किस मल्टीपल ऑफ पाई के बीच में बैठा हुआ है, किसके ज्यादा क्लोजर था, तो 2 पाई के ज्यादा क्लोजर था, अगर ऐसे समझो, और 2 पाई के ज्यादा क्लोजर था तो आंसर होगा 7 माइनस 2 पाई, ठीक। चलो चेक कर लेना ट्रिक गलत ना लगी हो कहीं, 7 माइनस 2 के पाई या फिर और मल्टीपल ऑफ पाई माइनस एक्स। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कॉस इनवर्स कॉस एक्स ब्रैकेट एक्स, ठीक।
फाइंड द नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस थिंग। तो हमें इसके सोल्यूशंस की बात करनी, कितने सोल्यूशन आएंगे ये वो देखते हैं इसके। ठीक है, तो अपने को क्या करना है, अपने को कॉस इनवर्स कॉस एक्स का ग्राफ प्लॉट करना है, क्योंकि नंबर ऑफ सोल्यूशन का क्वेश्चन है तो ऑब्वियस सी बात है ग्राफ से ही होगा। अपने को ब्रैकेट एक्स का ग्राफ प्लॉट करना है और फिर अपन को चेक करना है कि ये जो फंक्शन है कितनी जगह पे कट कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हमने ड्रॉ किया कॉस इनवर्स कॉस एक्स का ग्राफ। तो कॉस इनवर्स कॉस एक्स का ग्राफ, अब क्यों आप सर ग्राफ प्लॉट करो, भैया जरूरत है ग्राफ की, मैं क्या करूँ, ऑप्शन ही नहीं है मेरे पास। पीछे ना जाओ तो भी बन जाएगा, पता है क्यों, क्योंकि बॉक्स एक्स का ग्राफ जो नीचे बनेगा, इंटरसेक्शन पॉइंट आएंगे नहीं। ठीक है, चाहो तो उसमें थोड़ा सा आगे बढ़ लेना। आइए ब्रैकेट एक्स का ग्राफ बनाओगे तो ब्रैकेट एक्स का ग्राफ कुछ ऐसे जा रहा होगा, कुछ ऐसे जा रहा होगा। मैं रैंडम बना दे रहा हूँ क्योंकि इस साइड मुझे जरूरत तो मैं इस साइड की है। ठीक है, ये वैल्यू कितनी आ रही होगी, ये वैल्यू पाई आ रही होगी, ये वैल्यू 2 पाई आ रही होगी, 3 पाई आ रही होगी, 4 पाई आ रही होगी, 0 से 1। ठीक है, ध्यान से देखना, 0 से 1, 0 से 1। आपने क्या करना है, 0 से 1 जाना है। और कलर मैं ले लेता हूँ कोई और, रेड ले लेता हूँ। ठीक है, तो 0 से 1, तो 0 से 1 0 बन गया। ठीक है, बॉक्स का ग्राफ है ये, मैं ओवर राइटिंग कर दे रहा हूँ जिससे आपको दिक्कत ना हो लिखते वक्त। ठीक, 0 से 1, 1 से 2 में जाएंगे। ठीक है, तो ये डॉट आया, ये आ गया 1 से 2, फिर ये 3 से 4, 3 से 4। ठीक है, फिर 4 से 4 पे, तो 4 पे जब हम जाएंगे आगे, ये वैल्यू 4 आ रही होगी, यहाँ की 4 आ रही होगी वैल्यू। जब हम 4 पे जा रहे होंगे तो 4 से 5 ये वैल्यू 4 ले लेगी, 3.14 से बड़ी लेगी, मतलब कुछ यहाँ की लेगी। तो अगर आप इसको ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो इसने एक जगह कट किया है। ध्यान से अगर आप देखेंगे तो इसने कुछ वैल्यूज लिए रखी हैं अपनी, कहाँ का ले रखी, एक तो 0 लिए, एक ये पॉइंट लिया है और एक ये पॉइंट लिया है। तो उसने पूछा था नंबर ऑफ फंक्शंस सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस थिंग, किस इंटरवल में दे रखा है, किसी भी इंटरवल में दे रखा है। तो अगर आप सोल्यूशन की बात करेंगे तो अल्टीमेटली आपके पास आएंगे 0 1, 0 पे आएगा, 1 पे आएगा, 2 पे आएगा, 3 पे भी आएगा। मैंने कुछ गड़बड़ की है यहाँ पे, 3 पे भी सोल्यूशन आएगा इसका। ठीक है, एक बार हम इसको दोबारा से बना लेते हैं, एरे रोलिंग। ठीक है, तो अपन 2 ग्राफ बनाएंगे, कॉस इनवर्स कॉस एक्स का ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, कॉस इनवर्स कॉस एक्स का ग्राफ। ठीक, और फिर हम लोग ग्राफ बनाएंगे ब्रैकेट एक्स का, किसका, ब्रैकेट एक्स का। तो ये ब्रैकेट एक्स का ग्राफ ऐसे बनेगा, इधर इधर ऐसे बनेगा, इधर 0 से 1, 1 से 2, 2। ठीक है, 1 से 2, 1 से 2। ठीक है, फिर 2 से 3, फिर 3 से 4 और फिर 4 से 5। ठीक, तो ये 1 आ गया, ये 2 आ गया, ये 3 आ गया, ये 4 आ गया कहीं, एंड सो ऑन। ये वैल्यू पाई होगी। जैसे कहाँ का कट किया, 0 पे, 1 पे, 2 पे और एक 3 पे। टोटल सोल्यूशन कितने आएंगे इसके, तो टोटल सोल्यूशन इसके निकल के आएंगे 4। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, ए दे रखा 3 से 4 में। तो सबसे पहले हमने क्या किया, ए अगर 3 से 4 दे रखा तो पूरे क्वेश्चन में बॉक्स लिखा हुआ है, यहाँ पे भी बॉक्स मेंशन है, यहाँ पे भी GIF है, यहाँ पे भी GIF है। तो पहले हम GIF को सॉल्व करते हैं बेटा। ए अगर 3 से 4 था, ए अगर 3 से 4 था तो GIF की वैल्यू कितनी आएगी, तो GIF की वैल्यू आएगी 3 के बराबर। बॉक्स ऑफ ए कितना आएगा, 3 के बराबर। यहाँ पुट कर दो तो एक्सप्रेशन बन जाएगी, दिस विल बी इक्वल्स टू साइन इनवर्स साइन 3, साइन इनवर्स साइन 3 प्लस का tan इनवर्स tan 3 प्लस का sec इनवर्स sec 3। शायद ये मीन्स का क्वेश्चन है, ध्यान से देख लेना, इंटीजर टाइप होगा। साइन वर्स साइन 3, 3 3 3 पाई से बड़ा कि छोटा, सर पाई से, पाई के पास बैठा होगा, पाई के पास मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। तो आंसर क्या आएगा अपने पास, 3 माइनस का पाई, क्योंकि आंसर तो चाहिए माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में। tan वर्स tan 3 3 3 3 कुछ भी हो, tan वर्स है तो ऑब्वियसली बात इनवर्स बाहर है, इनवर्स बाहर तो ये नाचता हुआ दिखेगा, नाचता हुआ दिखेगा तो 3 पहले आएगा, बाद में माइनस का n पाई। अब ये किसके पास बैठा है, पाई के, तो पाई बैठा दिया। सेक इनवर्स सेक 3, 3 लिखा हुआ है, 3 0 से पाई के बीच का नंबर, तो यानी डायरेक्टली कूद जाएगा, 3 के बराबर आ जाएगा। तो पाई से पाई कट जाएगा और अल्टीमेटली आंसर आ जाएगा 9। 3 माइनस पाई, ठीक है ना, 3 माइनस, ओ सॉरी, पाई माइनस 3 आएगा यहाँ पे,
ये अपन ने इधर गलत ले रखा है, ये 3 माइनस पाई नहीं आएगा, पाई माइनस 3 आएगा, ठीक है ना। तो ये आएगा अपने पास कितना, पाई माइनस 3। तो पाई से पाई कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा और अल्टीमेटली आंसर कट करके कितना आ जाएगा, 3 के बराबर, ठीक है। तो एक सिंपल सा डायरेक्ट क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है इनवर्स की रिवर्स वाली। जितने भी ऑड फंक्शन है, जैसे साइन इनवर्स है, ठीक है, टेन इनवर्स है और कॉसिक इनवर्स है, टेन इनवर्स, साइन इनवर्स, कॉसिक इनवर्स, ये सारे फंक्शन कहते हैं ऑड फंक्शन। जितने भी फंक्शन ऑड होते हैं, ठीक है, अगर मैं बोलूँ ये सारे ऑड थे तो इसके इनवर्स का मतलब होता है कि इसका नेगेटिव बाहर आ जाएगा। साइन इनवर्स माइनस एक्स क्या होगा, माइनस का साइन इनवर्स एक्स। कहाँ पे होगा, विद इन डोमेन, अपनी डोमेन में, जो कि ये लिखा हुआ है, ठीक है। कहाँ है, कब होगा, अपनी डोमेन में। कब होगा, अपनी डोमेन में। कॉसिक इनवर्स कॉसिक एक्स, कॉसिक इनवर्स माइनस एक्स क्या होगा, माइनस कॉसिक इनवर्स एक्स। कब होगा, जब एक्स -1 से छोटा और 1 से बड़ा होगा, ठीक है। मेरे आप प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है। अरे भाई देखते चलिएगा, करते चलिए, समझते चलिए। और जितने भी नैनो फंक्शंस हैं, नैनो फंक्शन कौन कहते हैं, नाइदर इवन नॉर ऑड। नैनो फंक्शन जिसको बोलते हैं नाइदर इवन नॉर ऑड, ठीक है, नैनो फंक्शंस। कल बड़ा था फंक्शन, ध्यान होना चाहिए। तो वो होंगे अपने पास कॉस इनवर्स, ठीक है, माइनस एक्स, दूसरा होगा सेक इनवर्स माइनस एक्स, और तीसरा होगा कॉट इनवर्स माइनस एक्स। तो जितने भी नैनो फंक्शन होते हैं, आपको बस ध्यान रखना क्या है, जितने भी ऑड फंक्शन है वो तो डायरेक्टली माइनस दे देंगे प्रॉपर्टी से, और जितने नैनो हो पाई माइनस को देंगे। पाई माइनस फंक्शन कॉस इनवर्स एक्स, पाई माइनस फंक्शन सेक इनवर्स एक्स। अरे भाई मैं थ्योरी के साथ रिवीजन करा रहा हूँ, ध्यान रखिए। तो आपकी थ्योरी पूरी रिवाइज कराऊंगा, थ्योरी विथ इलस्ट्रेशंस। तो ट्राई टू फोकस ऑन दैट कि आपका कंप्लीट चैप्टर का रिवीजन हो रहा है, ठीक है। तो ये अपने पास नैनो होंगे तो पाई माइनस जाएगा, ऑड होगा तो डायरेक्टली कूद जाएगा। तो अब आपको बस ये ध्यान रखना है कि जो 6 आईटीएफ के फंक्शंस आपने पढ़े हैं उसमें कितने नैनो हैं, कितने ऑड हैं। चलिए, तो जो भी, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो जो भी प्रॉपर्टी पड़ी थी उसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन उठा रहे हैं अपन। कॉस इनवर्स साइन ऑफ -5। तो ध्यान से देखेंगे इसको, तो इसको अपन ने लिखा है कॉस इनवर्स, ठीक है, साइन ऑफ -5 का मतलब माइनस का साइन 5 बेटा। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना, क्योंकि थोड़ा सी कैलकुलेशन होगी इसके अंदर। प्रॉपर्टी लगा दी तो पाई माइनस आ गया, कॉस इनवर्स साइन 5। अब बाहर कॉस इनवर्स था तो अंदर मुझे कॉस चाहिए, तो मैंने इसको लिख दिया पाई माइनस। इसको करने के और भी बहुत सारे तरीके अपने पास है। एक प्रॉपर्टी पे अगर अपन पढ़ेंगे, उस प्रॉपर्टी का भी यूज़ करके इसको वर्कआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो चाहो तो वही कर लो, पाई/2 माइनस का साइन इनवर्स साइन 5, ठीक है। तो ये बन जाएगा पाई माइनस पाई/2 मतलब पाई/2 आ जाएगा, प्लस का, अब साइन इनवर्स साइन 5 है और साइन इनवर्स साइन 5। तो देखो 5 की लाइन खींची अपन ने। ये प्रॉपर्टी आपको पता ही होगी, कॉस इनवर्स थीटा प्लस साइन इनवर्स थीटा पाई/2 था, वो मैंने यूज़ किया है। 5 की लाइन खींची तो 5 जो होगा वो पाई से बड़ा होगा और 2 पाई से छोटा होगा, और ज़्यादा क्लोज किसके होगा, 3.14 और 5, तो 3.14 और 5, तो 2 पाई के ज़्यादा पास होगा। तो 2 पाई के ज़्यादा पास होगा तो माइनस माइनस प्लस आ गया था, साइन में साइन 5 की वैल्यू क्या होगी, तो 2 पाई के ज़्यादा पास होगा तो 5 - 2 पाई आएगा। 2 पाई के ज़्यादा पास है ना, तो x - 2 1 पाई करेक्ट है। 2 पाई हो गया 6.28 1.28, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा आंसर 5 माइनस का 3 पाई/2, ठीक है। अच्छा कंसेप्ट है, ध्यान रखना। आगे बढ़ते नेक्स्ट प्रॉपर्टी, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। सबको पता होगी, कॉसिक इनवर्स 1/x साइन इनवर्स 1/x होता है जब भी x -1 से 1 अपनी डोमेन में, जो भी कॉसिक इनवर्स x की डोमेन है। साइन इनवर्स x कॉसिक इनवर्स 1/x होगा अपनी डोमेन में एक्सेप्ट 0। ऐसे ही सेक इनवर्स x के लिए भी होता है, और सेम कॉट इनवर्स x के लिए 2 रिजल्ट्स होते हैं, अच्छे से याद होना चाहिए। दिस वन इज द इंपॉर्टेंट वन, ठीक है। इनपुट अगर पॉजिटिव है तो आउटपुट फर्स्ट क्वाड्रेंट से आएंगे दोनों के। इनपुट अगर नेगेटिव था तो इसका आउटपुट आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट से। फोर्थ से हमें सेकंड में जाना है, क्योंकि ये सेकंड में जाके आंसर देगा, तो मैंने पाई जोड़ दिया इसमें। इस फंडे को समझना चाहते हो ऐसे समझ लो कि जब इनपुट पॉजिटिव था तो दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में बैठे होंगे, तो सीधे सीधे रेसिप्रोकल कर दिया कॉट इनवर्स x का tan इनवर्स 1/x, ठीक। जब x पॉजिटिव था, जब x नेगेटिव था तो जो राइट साइड है, राइट साइड हमारा x नेगेटिव पे कौन से क्वाड्रेंट में बैठा होगा, x नेगेटिव पे हमारा राइट साइड बैठा होगा सेकंड क्वाड्रेंट में। और जो ये क्वांटिटी लिखी है तुमने, ये बैठी होगी किसमें, फोर्थ में। अब फोर्थ को सेकंड के बराबर लेना, मतलब एक एंगल को यहाँ से उठा करके यहाँ ले जाना है। तो क्या कर रहे हैं, रोटेशन कर रहे हैं। किस डायरेक्शन में कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज। कितने एंगल पे कर दें, पाई एंगल पे कर दो, वहाँ पहुँच जाओगे, देखो पाई जोड़ दिया इसमें। ये है बाउंडनेस कंसेप्ट, रोटेशन कंसेप्ट, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, समझ में आ जाए अच्छी बात है। नहीं आता तो प्रॉपर्टी है जो याद होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, tan ऑफ कॉट इनवर्स 2/- का 2/3।
इनवर्स अंदर है, पहली चीज ध्यान देना। तो माइनस को तो बाहर ले लिया, सॉरी पाई माइनस लिख दिया, कॉट इनवर्स का निगेटिव है। तो भाई कॉट इनवर्स का निगेटिव है, क्या है, कॉट इनवर्स का निगेटिव। अरे भाई तो कॉट इनवर्स का निगेटिव तो भाई आएगा पाई माइनस कॉट इनवर्स 2/3। ओके भाई शानदार बात। tan ऑफ पाई माइनस थीटा तो tan थीटा कॉट इनवर्स 2/3 माइनस आएगा। अरे बिल्कुल आएगा भाई, कैसी बातें कर रहे हो। पाई माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकेंड, सेकेंड में tan निगेटिव, बहुत शानदार बात। कॉट इनवर्स है, इनपुट पॉजिटिव है कि निगेटिव, इनपुट पॉजिटिव है। आप चाहो तो यहाँ डायरेक्ट कर सकते थे, मैंने दूसरे तरीके से करा दिया। इनपुट पॉजिटिव है, इनपुट पॉजिटिव है तो सीधे चिपका दो। तो माइनस का tan ऑफ tan इनवर्स 2/3 सॉरी 3/2, ठीक, tan इनवर्स 3/2 3/2, ठीक है। अब tan ऑफ tan इनवर्स 3/2 मतलब माइनस का 3/2। इनवर्स बाहर है, इनवर्स अंदर है, डायरेक्ट कूदेगा, कोई इशू नहीं है इसके अंदर। तो आई बात समझ बच्चों। याद रखना मैं हर चीज को कवर कर रहा हूँ, लिमिटेड इलस्ट्रेशन से कर रहा हूँ, बट कवर आई एम डूइंग, ट्राई टू कवर ईच एंड एवरीथिंग। तो प्लीज यू पीपल हैव टू बी फोकस, लाइक एंड शेयर द चैनल एंड बेल आइकन दबाते रहिएगा। कोई कमेंट हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा। अगर आपको लगता है किसी इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है, प्लीज़ हमें मेक श्योर कि आप उस चीज़ को हमें बताएं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी है ये वाली बेसिक प्रॉपर्टी, साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स π/2 होता है, कॉसिक इनवर्स प्लस सेक इनवर्स एक्स π/2 होता है, और tan इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स π/2 होता है। जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ, इन सारी प्रॉपर्टीज का आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं, और नोट्स बनाना है तो फटाफट लिखते जाएं। क्वेश्चन ले लेते हैं एक सिंपल सा इस पे। साइन ऑफ 2 कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स है, तो अपन क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू 5/5 है, तो इसको ओपन करके दो पार्ट में ब्रेक कर दो। कॉस इनवर्स एक्स प्लस का कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स वो π/2 बन जाएगा बेटा, तो बन जाएगा साइन ऑफ 90 प्लस थीटा, कॉस थीटा आ जाएगा, तो कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स बन जाएगा। कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इनवर्स अंदर है, एक्स बन जाएगा, और एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है 1/5, तो अल्टीमेटली आंसर कितना आ जाएगा 1/5। अब वेरी सिंपल वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है, आते रहते हैं इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड। ये नहीं कि आप बैठ करके इस क्वेश्चन में पहले एक्स की वैल्यू पुट कर रहे हैं फिर मैनिपुलेट कर रहे हैं, डोंट डू दैट थिंग। फर्स्ट फोकस ऑन दैट थिंग कि 2 कॉस इनवर्स एक्स था, एक को मैंने रोका और एक को इसके साथ भेज के उसकी वैल्यू क्या लिख दी मैंने π/2। अरे मेरे नवाबों, मेरी नवाब आर्मी, कुछ समझ में आ रहा है आपको किस तरीके से हम प्रोसीड कर रहे हैं। अरे भैया फोकस करना है, टारगेट बिल्कुल अच्छे से फोड़ के आना है, फूट के नहीं आना है, ध्यान रखना है। पीपल हैव टू बी प्रॉपरली फोकस ऑन दैट पार्ट कि आपको फोड़ के आना है ना कि फूट के आना है। आगे बढ़े, चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। साइन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स is equals to cos of sin inverse x is equals to under root of 1 minus x square। बेसिक प्रॉपर्टीज है, tan of cot inverse x सेम एज cot of tan inverse x is equals to 1/x, करेक्ट है। ठीक भाई, इसको कैसे लिखते हैं, यहाँ से अगर अपने को इसको लिखना तो हम इसको लिख सकते हैं साइन ऑफ cos इनवर्स लिखा है उसको लिख देंगे साइन इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 minus x स्क्वायर, ठीक है, और ये बन जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 minus x स्क्वायर। ऐसे ही ये भी आएगी और ऐसे ही ये भी आएगी, ठीक। अप्लाई कर सकते हो तो अच्छे से अप्लाई करना, इंपॉर्टेंट है, यूजफुल है। tan of 1/2 cos इनवर्स रूट 5/3 भाई ये क्वेश्चन। अब ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या करा जाता है बेटा, प्यारे बच्चों, साथ ही जिन बच्चों को अगर लग रहा है कि वो ऑफलाइन आना कर कोटा में स्टडी करना चाहते हैं, उनके लिए हम एक बहुत ही प्यारा कोर्स लेकर के आ रहे हैं जिसका नाम है रैपिड कोर्स। इसके थ्रू हम बेसिकली टारगेट करेंगे जेई मेंस में वाले कोर्स का। उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन पे दे रहे हैं, आप उस पर जाकर के क्लिक करके उसमें रजिस्ट्रेशन करा ले, क्योंकि आपको पता है ऑफलाइन कोर्स है, बहुत लिमिटेड सीट के साथ हम शुरू कर पाएंगे ड्यू टू जैसा कि गाइडलाइंस हमें मिली हुई है उसके अकॉर्डिंग। तो फटाफट इसमें भी आप रजिस्ट्रेशन करा ले, ठीक है। तो भाई ऐसे क्वेश्चन के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग के पास है कॉस इनवर्स रूट 5/3, इसको उठा करके थीटा मान लेते हैं। क्या मान लें, थीटा। देखिए कि तुमको क्या होता है, कुछ नहीं होता है। अरे भाई मैथ्स है, फोकस करिए, सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करिए, रैंक सुधरेगी। सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करेंगे, कंसेप्चुअली चीजों को स्ट्रॉन्ग करिए, बहुत टफ क्वेश्चन के चक्कर में मत पड़िए। डोंट वेस्ट योर टाइम, ट्राई टू फोकस ऑन द ओनली थिंग्स विच इज रिक्वायर्ड फॉर द जेई मेंस, ओके। ठीक भाई, आइए यहां से हमारे पास कॉस थीटा आ गया, बहुत शानदार बात, कितना आ गया रूट 5/3। बहुत छोटी छोटी चीजें होती है जो हमें पता होनी चाहिए। इसका इनपुट क्या है, पॉजिटिव,
क्या है पॉजिटिव। तो भैया थीटा कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से π/2 होगा। बहुत शानदार बात। ठीक, हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया नाउ, हमसे क्या पूछा गया है, tan θ/2 बताओ, tan θ/2 बताओ। अरे भैया जब थीटा 0 से π/2 है तो θ/2 भी तो 0 से π/4 ही होगा। तो पहली चीज तो अगर ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होता और ऑप्शन में कोई भी आंसर 1 से छोटा दिया होता, 1 से छोटा दिया तो हम उसको टिक कर देते बस और आगे बढ़ जाते। ये हो गई इसकी ऑब्जेक्टिव ट्रिक। ठीक, क्या हो गई ऑब्जेक्टिव ट्रिक। अब हम लोग आते हैं कैसे इसको कैलकुलेट करना है। तो tan θ/2 का फॉर्मूला होता है cos थीटा का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ tan थीटा, या tan थीटा का cos थीटा का फॉर्मूला cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, वैसे ही tan θ/2 का फॉर्मूला होता है। क्या होता है, √1 - cos थीटा अपॉन 1 + cos थीटा। आप सोच रहे हो सर यहाँ तो प्लस माइनस आना चाहिए। अरे नेगेटिव लेने कोई लॉजिक ही नहीं है भाई, θ/2 तो देखो कहाँ से कहाँ तक है, बस खत्म हो गया। तो tan θ/2 दैट विल बी इक्वल्स टू, तो ये बन जाएगा तुम्हारे पास 3 - √5 अपॉन 3 + √5। ठीक, मुझसे यही पूछा गया था tan θ/2, इसको रैशनलाइज कर दो चाहो तो आंसर आ जाएगा अपने पास। ऊपर आ जाएगा 3 - √5 और नीचे आ जाएगा ये 5 है 2, तो अल्टीमेटली आंसर आएगा 3 - √5/2। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन ले रहे हैं, fx = sin of cosic of sin inverse x plus cos inverse sec of cos inverse x has exactly 2 values, undefined 1 value, infinite values। क्या है इसका, किस मतलब वैल्यूज का मतलब ये है कि फंक्शन के अंदर क्या क्या आ सकता है। ध्यान से, सबसे पहले हम क्या बात करें, इसकी डोमेन की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं, डोमेन ऑफ द फंक्शन। अगर हमसे डोमेन की बात करने के लिए बोल रहा है तो साइन ऑफ कॉसिक ऑफ साइन इनवर्स एक्स डोमेन चाहिए अपने को। तो भाई साइन इनवर्स एक्स बैठा हुआ है, -1 से 1 नाचना चाहिए, कॉसिक के साथ बैठा हुआ है तो सिर्फ 2 ही वैल्यू ले सकता है, π/2 एंड -π/2 कॉसिक के साथ बैठा हुआ है साइन इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स की रेंज हो जाएगी कहाँ से कहाँ तक, -π/2 से π/2 और कॉसिक का -π/2 से π/2 के अंदर। ठीक है, यानी कि जो इसको डिफाइन करने वाली वैल्यूज होंगी एक्स की वो खाली +-1 2 होंगी, इसको डिफाइन करने वाली। कि देखो 1 से छोटा नंबर रखोगे तो सेक की वैल्यू डिफाइन नहीं करेगा। ठीक है ना, ग्राफ दिख रहा होगा आपको। ठीक, तो यहाँ से अगर इसकी रेंज के कंसेप्चुअली हम बात करेंगे तो रेंज के अंदर भी कितनी वैल्यूज आएंगी, 2 वैल्यूज पॉसिबल होंगी। रेंज के अंदर कितनी वैल्यूज पॉसिबल होंगी, तो रेंज के अंदर 2 वैल्यूज पॉसिबल होंगी। तो एग्जैक्टली 2 वैल्यूज, 1 वैल्यू, अनडिफाइंड, इनफाइनाइट वैल्यूज। तो अल्टीमेटली जो करेक्ट आंसर आएगा वो आंसर ए आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बेसिक गारंटीज है, मैं कभी नहीं बोलता इनको याद रखने के लिए, बिल्कुल नहीं बोलता हूँ। मैंने ले लिया है सामने आपके स्क्रीनशॉट में, मैं फोटो खींच के रख लेना है आपको। मैं नहीं बोलूँगा इनको याद करो, इनकी जगह पे क्या करा जाता है ये क्वेश्चन में मैं करके दिखाऊंगा। आपको स्क्रीनशॉट लेते रखना है, आप स्क्रीनशॉट लेकर के रखते रहिए, बट आई एम नॉट सजेस्टिंग यू कि यू पीपल हैव टू लर्न दिस। ठीक है, नेगेटिव की भी आती हैं, एक्स नेगेटिव हो, वाई नेगेटिव हो। ठीक, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। होता क्या है बेटा, अगर अपने पास इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं जिसमें हमें ये जो पीछे अपने फॉर्मूले पड़े इन फॉर्मूले का यूज़ करना पड़ जाए, तो इन फॉर्मूले का यूज़ करने की जगह पे हम कैसे इसको इन फॉर्मूले को लगा रहे हैं उसको सीखते हैं। तो सबसे पहली चीज़ ध्यान रखना, चाहे कॉस हो, चाहे सेक हो, चाहे कॉसिक हो, चाहे कॉट हो, चाहे टेन हो, चाहे साइन हो, इनवर्स में हमारा प्रेफरेंस होता है कि हम सारे क्वेश्चन को किस में कन्वर्ट कर पाएँ, 10 में। तो आइए इसको सबको 10 में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो पहला बनेगा tan इनवर्स ऑफ 12/13, मतलब हो जाएगा ये 5/12। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ 4/5 है तो ये बन जाएगा 4/3, और माइनस का tan इनवर्स ऑफ आ जाएगा 63/16। ठीक है, अब सम और के जो फॉर्मूले और डिफरेंस के फॉर्मूले हम प्रेफरेंस तो देते हैं डिफरेंस के फॉर्मूले को, बट यहाँ थोड़ा सा कैलकुलेशन गंदी लग रही है, तो हम क्या करेंगे, हम सम के प्लस के फॉर्मूले पे चले जाएंगे। प्लस के फॉर्मूले में देखना, अगर एक्स वाई का प्रोडक्ट 1 से छोटा है तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज होता है, और अगर एक्स वाई का प्रोडक्ट 1 से बड़ा है तो पाई प्लस फॉर्मूला यूज होता है। ठीक है, बाउंडनेस से आप इसको भी याद रख सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, ये क्वांटिटी इनपुट पॉजिटिव, आंसर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। यहाँ इनपुट नेगेटिव है तो पाई जोड़ दिया तो आंसर पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव है, तो ये आंसर हमेशा फर्स्ट या सेकंड क्वाड्रेंट में बैठेगा। ठीक है, नेगेटिव आंसर कभी नहीं देगा। तो हम इन दोनों को सिंप्लीफाई कर देते तो ये बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ 5/12 प्लस का 4/3 डिवाइड बाई 1 माइनस 5/12 इंटू 4/3। कैलकुलेशन चेक करना कि गलती ना करी मैंने, 12/13 है तो 5/12 आएगा, 4/5 है तो 4/3 आएगा। ठीक है, ठीक है, माइनस का tan इनवर्स 63/16। इसको थोड़ा सा सॉल्व करते देखिए कितना आता है। tan इनवर्स ऑफ
तो 5 से 15 12 48, ठीक है ना, 48 48 और 15, 48 और 15 63 आ जाएगा, ठीक है। नीचे आएगा 36 माइनस 20 16। तो देखो बहुत सुंदर सा एक्सप्रेशन आ गई। जो लेफ्ट में लिखा है जो राइट में लिखा है दोनों सेम लिखे हुए हैं, तो अल्टीमेटली कट जाएगा और अल्टीमेटली आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 0। कितना आंसर आ जाएगा 0। तो मेरे प्यारे बच्चों इस चीज़ को ध्यान रखना कि हम कोशिश करते हैं जितने भी इनवर्स के फंक्शन दिए हैं सबको किस में कन्वर्ट करेंगे 10 में। अब 10 में कन्वर्ट करने के बाद प्लस या माइनस लगाना है, वो इनके जो डाटाज आए हैं उन डाटाज पे डिपेंड करेगा कि कौन सी वैल्यू आपके लिए ज़्यादा कंफर्टेबल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक ये क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान रखना, उसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड है। cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y बाई 2 इक्वल्स टू अल्फा वेयर x बिलोंग्स टू -1 से 1, y बिलोंग्स टू -2 से 2, x लेस देन y बाई 2, देन फॉर ऑल x y। इसकी वैल्यू निकालनी है। इसका फंडा समझना ध्यान से। कुछ भी नहीं करा जाता है ऐसे क्वेश्चन में। कभी भी आपके पास ये क्वेश्चन आए, ऐसे क्वेश्चन आए, हमेशा हमें क्या करना है, हमेशा हमें क्या करना है, आइए उसको समझ लेते हैं। हमें यहाँ पे जो दिख रहा है ना एक्सप्रेशन के अंदर, क्या दिख रहा है, cos अल्फा दिख रहा है। तो हम दोनों साइड सिर्फ cos क्रिएट करके cos अल्फा लगाना चाहते हैं, तो हमने यहाँ पे cos लगा दिया दोनों साइड, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या लगा दी, cos लगा दिया दोनों साइड। अंदर क्या चल रहा था, ठीक। अब हमारे पास क्वेश्चन हो गया cos ऑफ a माइनस b। देखो यहाँ पे हमें कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं कि इनवर्स डिफाइंड होगा नहीं डिफाइंड होगा, क्यों नहीं होता ये उसको समझते हैं। cos a माइनस b का फॉर्मूला लगा रहे हैं तो अपन लिखेंगे cos ऑफ a cos ऑफ cos इनवर्स x, cos ऑफ b cos ऑफ cos इनवर्स y बाई 2, प्लस का sin ऑफ a sin ऑफ cos इनवर्स x इनटू sin ऑफ b तो sin ऑफ cos इनवर्स y बाई 2, ठीक है, इज इक्वल्स टू cos ऑफ अल्फा। अब जो पता होता है वो इनवर्स अंदर है, सोचना ही नहीं है डायरेक्टली। ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा y बाई 2, ये हो जाएगा cos साइन ऑफ cos इनवर्स x। अभी बताया था क्या होगा, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बहुत शानदार बात, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल्स टू cos अल्फा। एक साइड पे ला करके दोनों साइड की स्क्वायरिंग कर दो, तो ये बन जाएगा तुम्हारे पास एक्स वाई, ठीक है, बाई 2 ले लेते हैं उधर, तो माइनस का 2 cos अल्फा इस पूरे का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 4 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। ओपन करके सिंप्लीफाई कर देना, तो ये जो लिखा हुआ है ये डायरेक्टली आ जाएगा। ध्यान से देख लो, आपको 4x स्क्वायर दिख रहा होगा यहाँ से, 4x स्क्वायर 4x वाई cos अल्फा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कटेगा दोनों का मल्टीप्लिकेशन से और इसकी वैल्यू निकल आएगी। कितनी वैल्यू आती है इसकी वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो करेक्ट जो आंसर आता है वो आंसर डी आता है। फंडा समझ में आया। अगर इस एक्सप्रेशन में साइन अल्फा लिखा होता तो मैं यहाँ दोनों साइड साइन लगाता, अगर इस एक्सप्रेशन में 10 लिखा होता तो मैं दोनों साइड 10 लगाता। और फॉर्मुला किसका लगा, इनवर्स का नहीं, फॉर्मुला ट्रिग्नोमेट्री लगा है, cos ऑफ a माइनस बी वाला, cos ऑफ a माइनस बी, cos a cos b प्लस sin a sin b, और फिर मैनिपुलेशन, सिंपल सा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन sin इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x इज इक्वल टू पाई बाई 2 sec ऑफ x माइनस 1। अब जरा ध्यान से आप इसको ऑब्जर्व करिए, तो ये या तो 2 से बड़ा होगा, सॉरी बाई 2 है, तो या तो ये 1 से बड़ा होगा या तो -1 से छोटा होगा। तो अब सी बात है 1 या -1 ही हो सकता है, क्योंकि साइन इनवर्स का इनपुट 1 से बड़ा नहीं हो सकता है और -1 से छोटा नहीं हो सकता। तो बाउंडनेस का कंसेप्ट आ गया, यानी लेफ्ट हैंड साइड को सेटिस्फाई करने वाली वैल्यू सिर्फ x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 दो है। क्लियर, sec ऑफ x माइनस 1 है, और उस केस में इसकी जो रेंज आएगी वो दो ही वैल्यू देगी। लेफ्ट हैंड साइड की बात कर रहा हूँ मैं, LHS की, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड अपने को आंसर देगा या तो पाई बाई 2 या तो माइनस पाई बाई 2। पाई बाई 2 कब देगा, जब x 1 हो, और माइनस पाई बाई 2 तो कब देगा, जब x माइनस 1। x 1 रखोगे तो 0 आएगा, sec 0 1 हो जाएगा पाई बाई 2, यानी राइट सेटिस्फाई कर रहा है इसको। x माइनस 1 रखोगे sec 2 हो जाएगा, sec 2 मतलब हो गया पाई बाई 3, तो पाई बाई 3 इंटू पाई बाई 2 नहीं सेटिस्फाई नहीं करेगा। उसने क्या पूछा था, द नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, तो योर आंसर शुड बी 1, ठीक है। वैसे मैं इसको ना भी खैर चेक करने के लिए हमको चेक करना पड़ेगा, दो में से कोई भी क्या आंसर, भाई ये और ये तो रिजेक्ट हो गया वो तो दिख गया हमें, बट ये हमें और ये वाला चेक करना पड़ेगा। क्लियर, जे मेंस का क्वेश्चन है ये भी, ध्यान से आगे बढ़ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, और रूट ऑफ द इक्वेशन 17x स्क्वायर प्लस 17x tan ऑफ 2 tan वर्स 1/5 माइनस पाई 4 माइनस 10 इज। तो भाई रूट की बात करें तो सॉल्व कर लेते हैं। 17x स्क्वायर प्लस 17x इंटू 10 ऑफ दिस थिंग,
तो इसका फॉर्मूला लग जाएगा 10 to 10 1/5 को सीधे यूज़ कर लो पहले। तो क्या बनता है, तो 10 of a minus b का फॉर्मूला लगा दो चाहो तो 10 of a minus b का फॉर्मूला लेंगे 10a, तो 10a tan थीटा, तो 2 into 1/5 अपॉन 1 minus 1/25 माइनस 10b 10 पाई बाई 4 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 into 1/5 अपॉन 1 minus 1/25 इंटू 1। ठीक है, इसकी वैल्यू आ गई पूरे की, और माइनस का 10 इक्वल टू 0। थोड़ा सा सॉल्व और कर लो, कितना आ रहा देख लेते हैं। तो 17x² प्लस 17x। ठीक है, आपको थोड़ा सा तेज लग रहा होगा तो ध्यान रखना कि अपन उस फ्रेम में काम करते हैं जिस फ्रेम में हमें पेपर में काम करना है। मैं आपको सिखा नहीं रहा हूँ, मैंने आपसे क्या बोला, वी आर कवरिंग ओवर हियर द कंप्लीट रिवीजन पार्ट। तो इसलिए क्रैश कोर्स को उसी पेस में आप पकड़ने की कोशिश भी करिए। ये मत सोचिएगा ऐसा तो बहुत तेज कर रहे हैं या मेरे को समझ में नहीं आ रहा, तो भाई आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी नहीं है इसका मतलब, फिर मैं फ्रेंकली बोलूँ तो। ठीक है, क्योंकि मैं टाइम नहीं वेस्ट करूँगा आपका बिल्कुल भी। 25 आएगा यहाँ से, 24 बनेगा, ये 25 ऊपर जाएगा 10 बनेगा, 10/24 माइनस 1 बनेगा ये, और नीचे बनेगा 1 प्लस 10/24, तो 24 10/24। तो इस पूरे को सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक है, 17x के साथ, तो ये कुछ बनता है, क्या बनता है ये इसको चेक कर लेते हैं। इस पूरे की वैल्यू बनती है माइनस का 7/17, माइनस का 7/17 और माइनस का 10 इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो एक्सप्रेशन आती है वो आती है 17x² माइनस का 7x माइनस का 10 इक्वल टू 0। ठीक है, अब उसने बोला इसके कितने रूट्स होंगे, क्या रूट ऑफ द इक्वेशन दिस थिंग, कौन कौन सा रूट आएगा उसमें चेक करना, तो ऑप्शन चेक कर लेंगे तो करेक्ट आंसर शायद डी आता है इसका। ठीक है, रूट तो निकाल ही लेंगे इस क्वाड्रेटिक। क्या, चलिए आगे बढ़ते। तो नेक्स्ट हमारे पास जो ग्राफ्स आते हैं वो आते हैं tan इनवर्स 2x/1 - x² के, जो कि बाई ग्राफ आपको याद होना चाहिए। इस ब्रांचेस के नाम भी पता होने चाहिए, नाम भी याद होने चाहिए। इस ब्रांच का नाम होता है 2 tan इनवर्स x, इस ब्रांच का नाम होता है पाई माइनस 2 tan इनवर्स x। मेरा आप सबको सजेशन है कि आप प्लीज़ इन ग्राफ्स को याद कर लें, ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा, क्योंकि ये आपको काफ़ी जगहों पे यूज़ पड़ेंगे अदर देन ITF, लाइक MOD के अंदर। जैसे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस कहाँ पे है, नॉन डेरिवेबल कहाँ पे है, ब्रांचेस क्या है, कब है। तो इधर यू शुड रिमेंबर दिस पर्टिकुलर चार्ट, इधर यू शुड गो विद द ग्राफ। तो मेरा सजेशन है प्लीज़ फॉलो द ग्राफ। ठीक है, ग्राफ पे सब कुछ लिख करके ग्राफ को याद करें। तो 3 ब्रांचेस होती है जो मेन होती है, एक होती है tan इनवर्स 2x/1 - x² की, दूसरी होती है sin इनवर्स 2x/1 - x² की। ग्राफ इसका ऐसे आता है, यूं जाता है, फिर यूं जाता है। ठीक है, 2 जगह पे फंक्शन हमारा नॉन डेरिवेबल होता है, एक 1 पे और एक -1 पे। ब्रांचेस उसने दे रखी कैसे इंटरप्रेट करते हैं। ठीक, तीसरा जो इंपॉर्टेंट होता है वो होता है cos इनवर्स 1 - x² का ग्राफ, दुआ मांगता हुआ ग्राफ होता है, जैसे मॉडुलस का होता है समथिंग लाइक दिस वे, दुआ मांगता हुआ ग्राफ। ठीक है, फंक्शन नॉन डेरिवेबल होता है 0 पे। इसका एप्लीकेशन जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन है, cos इनवर्स 4x³ - 3x = a + b cos इनवर्स x गिवन x इज -हाफ से हाफ। तो हम कैसे इसको इंटरप्रेट करते हैं, आइए उसको समझ लेते हैं। हम यहाँ पे x की जगह पे पुट कर रहे हैं cos थीटा। ध्यान से देखते हैं ना, x दिया गया -हाफ से हाफ, cos थीटा आ गया -हाफ से हाफ। मैं डेरिवेशन को मतलब इस क्वेश्चन को करने के तरीके पे जा रहा हूँ। ठीक है, ग्राफ से भी हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, लेकिन हम कितने ग्राफ याद रखेंगे इसका भी ग्राफ बनता है, बट हमें नहीं याद है, इसलिए हम उसको कैसे कर रहे हैं वो सीखते हैं। तो थीटा यहाँ से आ गया हमारे पास π/3 से लेकर के 2π/3 के बीच में। थीटा आ गया हमारा कहाँ से कहाँ तक, π/3 से 2π/3 के बीच में। हमारा जो फंक्शन था वो बन गया cos इनवर्स 4x³ - 3x। cos थीटा पुट करेंगे तो 4 cos³ थीटा - 3 cos थीटा, जो कि बेसिकली बन जाएगा cos इनवर्स cos 3 थीटा। अब देखिए इनवर्स बाहर है, ध्यान से समझना। ठीक है, थीटा अगर यहाँ से यहाँ तक है तो 3 थीटा हमारा होगा पाई से लेकर के 2π के बीच में। ठीक है, और ये cos इनवर्स cos 3 थीटा लिखा हुआ है, तो 3 थीटा के बारे में हमें सोच रहा है, वो पाई से बड़ा नंबर है। ठीक है, तो अगर वो पाई से बड़ा नंबर है तो चाहो तो ग्राफ से भी, मैं थोड़ी चीज़ें ग्राफ से भी इसलिए बताता हूँ क्योंकि आप लोगों को ग्राफ याद नहीं रहता है, इसी के थ्रू हम ग्राफ भी याद रख सकते हैं। इस लाइन का नाम होता है x, इस लाइन का नाम क्या होता है 2π - x। क्लियर है, और ये जो क्वांटिटी है पाई से बड़ी है, पाई यहाँ बैठा हुआ है, पाई से बड़ी मतलब इस वाली ब्रांच पे ये ग्राफ बैठेगा, तो अल्टीमेटली जिसका आंसर आएगा वो क्या आएगा 2π - 3 थीटा। ठीक है, तो 2π को तो 2π रहने दो, -3 को 3 रहने दो। थीटा क्या बनेगा हमारा, थीटा यहाँ से बनेगा, क्या बनेगा cos इनवर्स x, cos इनवर्स x। तो अल्टीमेटली आंसर क्या आएगा हमारा 2π - 3 cos इनवर्स x। देन द वैल्यू ऑफ a + 2/, देन द वैल्यू ऑफ a प्लस, अच्छा ठीक है सॉरी, a + b cos इनवर्स x को हम कंपेयर करेंगे
जब मैं इससे कंपेयर करूंगा इसको a प्लस बी कॉस इनवर्स x से, तो हमारी जो a की वैल्यू आएगी वो आएगी 2 पाई, और जो b की वैल्यू आएगी वो -3 आएगी। तो उसने हमसे क्या पूछा है, a प्लस बी पाई, तो a प्लस बी पाई का मतलब हो गया 2 पाई माइनस 3 पाई, तो अल्टीमेटली कितना आ जाएगा, माइनस पाई आ जाएगा। तो फाइनल आंसर आ जाएगा सी के बराबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब मेंस में तो ये नहीं है, तो चाहो तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हमारा। तो सम ऑफ द इनफाइनाइट सीरीज ऑफ कॉट इनवर्स 2 कॉट इनवर्स 8 कॉट इनवर्स 18 कॉट इनवर्स 13 टू 2। अगर आप लोग को याद होगा तो ये हमारी जो सीरीज होती है बेटा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज होती है। ठीक है, इसको यूजुअली मैं पढ़ाते हुए तोता मैना फॉर्मेट बोलता हूँ। जो ये कॉट की सीरीज होती है ना, हम लोग इसको क्या करते हैं बेटा, हमेशा 10 में कन्वर्ट कर लेते हैं। पहली चीज़, इसका जनरल टर्म लिख देते हैं। जब 10 वर्स में लिख करके इसका जनरल टर्म लिखोगे तो देखो ये 1/2 1/8 1/18 1/32 दिख रहा है, तो इसका जनरल टर्म बन जाएगा, जो मैं Tn से रिप्रेजेंट कर देता हूँ यहाँ पे, बन जाएगा 1/2 इंटू एन स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको तोता मैना फॉर्मेट में ब्रेक करते हैं। तोता मैना फॉर्मेट क्या होता है वो समझेंगे। 2n स्क्वायर की वजह से इसको मैंने 4n स्क्वायर बनाया और 2 से मल्टीप्लाई किया। ठीक, फिर मैंने इसमें एक जोड़ दिया और एक घटा दिया, और यहाँ पे जो नंबर आए तो उनका डिफरेंस ऊपर आना चाहिए। यानी कि बेसिकली जो Tn दिखेगा आपको वो ऐसा दिखेगा, tan इनवर्स 2n प्लस 1 माइनस 2n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2n प्लस 1 इंटू 2n माइनस 1। तो इसको हम ब्रेक करते हैं, और ब्रेक करके दो सीरीज में ब्रेक करते हैं। tan इनवर्स ऑफ 2n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ 2n माइनस 1। इस पूरे क्वेश्चन का जो की स्टेप था वो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। तोता मैना फॉर्मेट इसको बोलते हैं, तोता माइनस मैना अपॉन 1 प्लस तोता मैना। ग्रीन कलर ले लिया, तोता मैना। तोता मैना की कहानी। तो अब आपको पता है T1 रखेंगे तो ये बनेगा tan इनवर्स ऑफ 3 माइनस tan इनवर्स ऑफ 1। फिर T को 2 रखेंगे तो बनेगा tan इनवर्स ऑफ 5 माइनस tan इनवर्स ऑफ 3। अरे कट गया कट गया कट गया कट गया, बारिश। ये जो बारिश है बूंदों की। गंदा गाता हूँ ना, आप लोग सोच रहे सर क्या आप भी गाने उड़ा रहे हो, है ना। तो भाई ये आ गई फाइनल एक्सप्रेशन। तो अल्टीमेटली जो हमारे पास इस पूरे को सॉल्व करके आया प्रभु, तो वो ऐसा ना आ गया इसका सम जो हमें चाहिए था। खच्चू कितना आ गया, इनफाइनाइट सीरीज। तो इनको तो इन्फिनिटी पुट कर देंगे, तो फाइनली अपने पास आएगा tan इनवर्स ऑफ 2n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स 1 जिसकी वैल्यू होगी π/4। अब भाई उसने हमसे पूछा क्या है, उसने हमसे पूछा है सर जी ऐसे इन्फिनिटी बता दो। तो ये हो गया इन्फिनिटी पे π/2 माइनस π/4, अल्टीमेटली π/4। तो बेटा उत्तर π/4 डन है। ठीक है, चलिए अब ये क्वेश्चन है इक्वेशंस का। इक्वेशन के क्वेश्चन भी आते हैं। अब हमारे पास ये था, हमें x निकालना था, तो हम क्या बैठ करके इसको सॉल्व थोड़ी करेंगे। क्या करा जाता है वो समझिए, दोनों साइड 10 लगा दो, खत्म, दिमाग ही नहीं चलाना। जैसे भी करा था अपन ने क्वेश्चन कॉस वाला, दोनों साइड 10 लगा दो। तो tan ऑफ tan इनवर्स x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 2 प्लस का tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 इज इक्वल्स टू tan ऑफ π/4। आई बात समझे। तो भाई खत्म हो गया, ओपन करो tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगाओ, तो a प्लस बी इनवर्स अंदर है, इससे कोई टेंशन ही नहीं है मुझे। तो डिवाइडेड बाई 1 माइनस a प्लस बी, a इंटू बी इज इक्वल टू 10 π/4 जिसकी वैल्यू कितनी आएगी 1। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते तो ये तो कट जाएगा। ठीक, तो ये बन जाएगा तुम्हारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 सॉरी प्लस एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 1। तो क्या कटेगा, ये और ये कटेगा, तो 2 टाइम्स ये आएगा और नीचे आएगा 4 और 1, तो 2x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल्स टू ये कटेगा और -3। सही है ना, ठीक है। यहाँ से x इज इक्वल्स टू आ जाएगा प्लस माइनस 1/√2। कोई आंसर मैच कर रहा है देखिए, अरे बिल्कुल कर रहा है भाई सी। ठीक है,
तो ये होता है क्या, इक्वेशंस की क्वेश्चन में कभी भी फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना है, सीधे आप tan ऑफ a प्लस बी साइन ऑफ a प्लस बी कॉस ऑफ a प्लस बी लगा करके इंटरप्रेट करिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं अपन, ठीक, tan इनवर्स ऑफ मॉड x और ये एक्सप्रेशन। तो क्या करते हैं, ग्राफ से कर लेते हैं, जल्दी भी हो जाएगा और आसान भी पड़ेगा। एक काम करो जरा इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दो, देखो क्या आ रहा है ये। तो ये आएगा तुम्हारे पास x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो बेसिकली लिखा हुआ मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। और ये जो है tan इनवर्स ऑफ मॉड x, ठीक है, इसका ग्राफ बना देंगे। तो tan इनवर्स ऑफ मॉड x का ग्राफ बना देते हैं ब्लू कलर से, इसका ग्राफ बना देते हैं ब्लू कलर से। अरे बड़ा गंदा ब्लू आ गया, ये तो नीला आ गया, नीला, स्काई ब्लू चाहिए था हमें। तो देखो tan इनवर्स का ग्राफ होता है कुछ ऐसे, सॉरी मॉड की प्रॉपर्टी भी लगेगी इसमें, ध्यान रखना है आपको। तो मैं फाइनल आपको ग्राफ बनाने से पहले देखता जाऊंगा। देखो ये बनेगा tan इनवर्स का ग्राफ, ठीक। tan इनवर्स मॉड x जाओगे तो ऐसे और ऐसे आएगा, मॉड लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब पिक्चर ऐसी बनेगी कुछ यूँ और फिर यूँ। और ये है मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो देखो मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो पहले हम एक्स स्क्वायर माइनस 1 का ग्राफ देख लें। तो 1 और माइनस 1 यूँ जाता, ठीक है, मॉड लेंगे तो यूँ आएगा, फिर यूँ जाएगा और फिर यूँ जाएगा। तो इनकी मोहब्बत कितनी जगह होगी, इनकी मोहब्बत होगी 4 जगह। तो नंबर ऑफ सोल्यूशन कितने निकल के आएंगे, 4, यानी आंसर क्या आएगा, सी। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं अपन, ठीक है। तो उसने दे रखा है कि x की वैल्यू 0 से हाफ है और हमें इसकी वैल्यू निकालनी। तो भाई देखिए ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये भी शायद मेंस का क्वेश्चन है। अब आप बोलो सर आप तो बोलते थे फॉर्मूला ना पढ़ो क्वेश्चन, यार तो बेसिक क्वेश्चन तो आने चाहिए ना, ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है। तो देखिए ये लिखा हुआ है tan ऑफ, ठीक है, अंदर लिखा हुआ है साइन इनवर्स x इंटू 1/√2, ऐसे लिख दो, प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1/√2, ऐसे लिख दो, इंटू में, ठीक है। और ये हो गया, और माइनस का साइन इनवर्स एक्स ऐसे लिख दो। अब ये फॉर्मूला हो गया साइन इनवर्स ए, मतलब साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो अगर आप इसको ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो ये लिखा हुआ है tan ऑफ साइन इनवर्स ऑफ ए प्लस बी, तो x प्लस साइन इनवर्स ऑफ 1/√2 माइनस का साइन इनवर्स ऑफ x, ठीक है। आप सोचोगे सर आपने डायरेक्ट कैसे लगा दिया, अरे भाई x 0 से हाफ है, तो प्रोडक्ट जो भी आएगा 1/√2 और 1 इसका हमेशा 1 से छोटा ही होगा, तो एक्सप्रेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो बन जाएगा tan ऑफ साइन इनवर्स 1/√2, tan ऑफ साइन इनवर्स 1/√2 का मतलब हो गया π/4, और tan ऑफ π/4 अल्टीमेटली आंसर 1। करेक्ट आंसर इज बी। ये भी हमारा एक जेईई मेंस का ही क्वेश्चन था शायद। तो भाई फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ, होपफुली शायद ये लास्ट क्वेश्चन होगा, करेक्ट है, ठीक। तो मेरे प्यारे बच्चों इस चीज़ को ध्यान रखना है आपको कि जितना चैप्टर मैंने कवर किया है उस चैप्टर के थ्रू आप उसको रिवाइज करने के बाद PYQ पे बेसिकली फोकस करें और चेक करें कि कितनी चीज़ें आपको इन्वर्स में आती हैं। बहुत ज़्यादा इन्वर्स पे मेंस की पर्पज से आप फोकस ना करें, लेकिन एप्लीकेशन आता है इन्वर्स का, अच्छा चैप्टर है, बढ़िया से करिएगा। कल फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए शबा खैर, थैंक यू, बाय बाय। प्यारे बच्चों, आप सबका प्यार और स्नेह हमें जिस तरीके से मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग कई बच्चे हमें कमेंट करते हैं कि सर इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए, सर इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए। आप लोग क्या करिए, आप हमारे चैनल पे बेल आइकन को दबाइए, जिससे जो भी नोटिफिकेशन हम अपने चैनल पे दे रहे हैं वो सारे नोटिफिकेशन आपको प्रॉपरली मिलते रहें। और फिर आप उसके अंदर जाकर के जो वीडियोस आपको दिए गए उन वीडियोस को एक बार जरूर देखें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जिस टॉपिक की आप डिमांड हमसे कर रहे होते हैं वो टॉपिक ऑलरेडी हमने डाला हुआ होता है किसमें, अपने वीडियोस में। तो आप जाकर के उस वीडियो को पूरी तरीके से देख सकते हैं। आपका जो भी हमें प्रेम और स्नेह मिल रहा है उससे मोशन की टीम बहुत ज्यादा काम करने के लिए उत्सुक हो चुकी है, और हम आपको इसी तरीके से, आप हमारे साथ लगे रहिए, अपना प्रेम और स्नेह हमें देते रहिए और हम आपके लिए मेहनत करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।